बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तालीमात इस्लाम के प्यारे नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलाम। एक और अहम किस्म की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। ज़िलहज्जा और ज़िलहज्जा के ख़ास कर पहले 10 दिन के हवाले से इसमें एक ख़ास अमल जिसको तकबीरात तशरीक़ात कहा जाता है। ये तकबीरें 9 ज़िलहज्जा के सुबह की नमाज से शुरू होती हैं और 13 ज़िलहज्जा की असर तक पढ़ी जाती हैं। इन तकबीरात का हर मुसलमान मर्द हो या औरत पढ़ना वाजिब है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा मर्द का बआवाज़ बुलंद पढ़ना और औरत का पस्त आवाज़ में पढ़ना लाजमी और ज़रूरी है। और अगर कोई मर्द जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, अकेले में फ़र्ज़ पढ़ता है, तब भी उसको ये तकबीरें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर किसी को फ़र्ज़ के सलाम फेरने के बाद उस वक्त याद नहीं रहा, तो जब भी उसको ये तकबीरें याद आएंगी फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, यानी ये तकबीरात उसको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक ज़रूरी अमर है और वाजिब की हैसियत रखता है, ज़रूरी हुक्म है। इसलिए हम ख़ुद भी पढ़ें और जिन हमारे बहनों को भाइयों को इसका इल्म नहीं है उनको भी बताएं। और बराह करम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ज़रूरी अमल के बारे में पता चल सके और आपकी तरफ से और हमारी तरफ से सदका जारिया भी होगा। जब तक लोग जितने लोग पढ़ेंगे हमें उसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और जितने लोग यानी इस तकबीरात को सीखेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो इस्लामी मालूमात हैं वो बड़ी कम हैं, ना होने के बराबर हैं, इसलिए अक्सर हमारी बहनों को, ख़ुसूसन बहनों को और बहुत से भाइयों को भी इल्म नहीं होता कि ये क्या हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं या क्यों पढ़ी जाती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को यानी इस्लाम के एक अहम चीज़ को लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को इससे इन्फॉर्म करेंगे, तो हमें भी सवाब होगा और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी सवाब होगा और उनके ज़िम्मे से एक लाज़मी और ज़रूरी चीज़ जो है वो साक़ित हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो ज़िलहज्जा का दिन है, यानी 9 ज़िलहज्जा है, जिसको हम आम अपनी उर्फ़ आम में हज कहते हैं, यानी पाकिस्तान के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से जो बुध का दिन तकरीबन बन रहा है, इसके रोज़ा रखने की भी बड़ी फ़जीलत आई है अहादीस में कि जो लोग इस दिन में रोज़ा रखते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सवाब होता है। और दूसरी बात ये है कि सुबह ईद को जाते हुए ईद की सुबह में चंद काम करना वो भी मसनून हैं और उनका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है। यानी सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि गोश्त पहले खाते थे, इससे पहले कोई चीज़ नहीं खाते थे। दूसरा, उम्दा यानी अच्छा लिबास पहना जो दस्तयाब हो, ये भी सुन्नत है। मिसवाक करना ये भी सुन्नत है और इसके साथ साथ खुशबू लगाना भी सुन्नत है। और मस्जिद को जाते हुए या ईदगाह को जाते हुए बआवाज़ बुलंद इन तकबीरों का पढ़ना भी ज़रूरी है, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसकी छठी यानी ईद की सुन्नत ये है कि जिस रास्ते से गए हैं वापसी पर उस रास्ते को इस्तेमाल न करें और दूसरा रास्ता अगर कोई घर की तरफ आता है तो उसको इस्तेमाल करें, यानी रास्ता बदलना भी एक सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक यही था। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें बयान हुई हैं इनको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।